हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका और स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे चैप्टर साउंड, इसका लेक्चर नंबर 4। देखो, इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड वेव जब ट्रैवल करेगी तो उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उसमें उसी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो, अभी मुझे बताओ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही वेलोसिटी का मतलब है। वेलोसिटी ऑफ साउंड में सिर्फ हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब साउंड की जो वेलोसिटी होगी, किसी भी चीज की वेलोसिटी होती है कि जो चीज ट्रैवल करती है उसकी वेलोसिटी होती है। तो साउंड भी ट्रैवल करती है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, साउंड की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम फॉर्मूला देखने वाले। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ एक प्रकार का डिस्टेंस ही, एक प्रकार का डिस्टेंस ही जो मीटर में हम नापते। टाइम मतलब जो टाइम होता है उसको सेकंड में नापते हैं। अभी देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे इसका मीनिंग समझो, फॉर्मूला मत, मीनिंग समझो। कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, यही वेलोसिटी। तो साउंड में देखो, अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड दिख रही है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड को आप शॉर्ट फॉर्म में से लिख सकते हो वी, और उसके नीचे साउंड एक छोटा सा वर्ड है साउंड। देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस, मतलब कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल हो रहा है। अभी साउंड भी ट्रैवल होती है, पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वही वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा। तो देखो, हमने पिछले लेक्चर में वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वेवलेंथ होती है जो साउंड ट्रैवल करती है, जो उसकी लेंथ होती है वो होती है वेवलेंथ। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा वेवलेंथ, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ मतलब क्या? साउंड की जो वेव है उसकी लेंथ। अभी वेवलेंथ कितना डिस्टेंस कवर करे किसी पर्टिकुलर टाइम में, समझो टाइम कुछ भी होगा। टाइम तो अभी हमें पता नहीं ना, टाइम होता है सेकेंड में, वेवलेंथ होती है मीटर में। इधर तक बात क्लियर है? समझ गए? यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन दी कि वेलोसिटी मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई डिस्टेंस है जो कवर कर रहा है कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो वही उसकी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में हमने वैसे देखा, जो साउंड होती है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो हमने वेवलेंथ अपॉन टाइम ले लिया। सिंपल है। तो देखो, वेवलेंथ को हम डिनोट करते थे लैम्बडा से अपॉन टी, ये हो गया फॉर्मूला। यही वेलोसिटी ऑफ साउंड। और जो साउंड की वेलोसिटी है उसको डिनोट किया जाता है वी से ही डिनोट करते हैं इसको। तो देखो, फॉर्मूला हो गया वी इक्वल टू लैम्बडा बाय टी, जो भी टाइम पीरियड है वो। क्वेश्चन में भी क्वेश्चन कैसा आ सकता है, आपको उसकी वेवलेंथ देंगे और टाइम देंगे। वेवलेंथ समझो 25 मीटर है, वेवलेंथ है भाई, इसका अलग यूनिट नहीं, वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ है, तो ये भी एक लेंथ है, तो मीटर में ही इसको नापा जाता है। तो देखो, वेवलेंथ आपको देंगे क्वेश्चन में 25 मीटर और टाइम देंगे 5 सेकेंड, तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालो। तो 5 5 जा 25, 5 जा 5, सॉरी 25 डिवाइड बाय 5 तो होता है 5 मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट देना। सिंपल है वेलोसिटी ऑफ साउंड। समझ गए? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। हमारे अगले टॉपिक पर हम बढ़ते। चलो देखो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के कैरेक्टरिस्टिक पर देखो, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक, पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी पिच। क्रिकेट वाली पिच नहीं है, साउंड वाली पिच। देखो,
pitch tells how sound shrill or or deep it is depend upon frequency। देखो पिच क्या है, पिच हमें यह बताती है कि साउंड किसी श्रील है या डीप है। श्रील मतलब, देखो श्रील मतलब पतली, पतली आवाज जिसको बोलते हैं हम पतली आवाज। किसकी आवाज बहुत पतली होती है, अपने पतली आवाज भी सुनेगी, बहुत पतली, बहुत अलग ही होती है, मतलब पतली आवाज। और डीप मतलब भारी, भारी आवाज। पतली का उल्टा ऐसी भारी, जैसे मतलब कुछ भारी भारी सी आवाज आती है, भारी भारी, जैसे जैसे भारी भारी आवाज, भारी। और पतली एकदम पतली, ऐसा एकदम पतली निकलती, समझिए। और जब हाई पिच होती है, हाई पिच, हाई पिच होती है तब श्रिल साउंड हमको सुनाई देगा, श्रिल साउंड। और जब लो पिच होती है, लोअर पिच, लोअर पिच पे हमको डीप साउंड सुनाई देगा, डीप साउंड, डीप साउंड सुनाई। हाई पिच पे श्रिल साउंड, लो पिच पे डीप साउंड। और इसमें और एक बात बोली है कि ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। तो हम लिख सकते हैं कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। तो देखो हाई पिच, हाई पिच तो पिच हाई तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। और इसकी वजह से साउंड कैसी होगी, श्रिल। मतलब जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तब साउंड श्रिल आएगी, श्रिल, श्रिल साउंड, श्रिल साउंड। और अगर लो पिच, लो पिच, लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी लो, लो फ्रीक्वेंसी, तब साउंड कैसे आएगी, डीप। तो आपको इसमें से सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं, दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि हाई पिच पे हाई फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हाई फ्रीक्वेंसी हम अभी काय करते हैं मध्ये आवाज येऊ लागतो तो कधी आदराला संत टाकून गेला सर, हाँ हट असे करते आना। जब हाई पिच होती है, तब हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तब साउंड कैसी होगी, श्रिल। हाई पिच, हाई पिच तो हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तब साउंड होगी श्रिल। और जब लो पिच होती है, तब लो फ्रीक्वेंसी होती है, तब डीप साउंड हमें सुनाई देती है। समझ गए? हाई फ्रीक्वेंसी पर श्रिल साउंड, लो फ्रीक्वेंसी पर डीप साउंड। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट निकाल निकालिए। चलो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो है लाउडनेस। लाउडनेस देखो ये थोड़ा सा अलग है। Loudness tells how sound strong, strong or soft. It is depend upon amplitude. It is depend upon amplitude. समझ गए? देखो पिच क्या थी, पिच बता रही थी कि आवाज पतली है या भारी। अभी लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस टेल हाउ साउंड स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम कड़क आवाज, और सॉफ्ट मतलब एकदम नरम आवाज। जैसे जो फीमेल्स होते हैं उसमें सॉफ्ट साउंड, बहुत नरम, और मेल्स में स्ट्रॉन्ग। समझिए? स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट साउंड में मतलब आवाज किसी बहुत ही कड़कड़ाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग, कड़कड़ाती मतलब जैसे बहुत ही लाउडनेस से, बहुत ही लाउडनेस से। जैसे कोई आपको डांट रहा है तो उसका लाउडनेस बहुत ज्यादा होगा, मतलब वो आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई आपको समझा रहा है, प्यार से समझा रहा है, मतलब वो एकदम सॉफ्ट साउंड से आपको समझाता है, तब आपकी जो लाउडनेस है वो कम होती है। समझ गए? हाई लाउडनेस, हाई लाउडनेस तो साउंड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। और लो लाउडनेस तो साउंड कैसी होगी, सॉफ्ट,
समझ गए। और एक बात देखिए, इट्स डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे भी हाई लाउडनेस, लाउडनेस जब हाई होगा तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती, तो इधर भी हाई एम्पलीट्यूड होगा। इसलिए तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लिख के दिया था, जब हम ग्राफिकल ग्राफ इन साउंड वेव का जो ग्राफ है वो देख रहे थे, तो एम्पलीट्यूड के मतलब नीचे लिख के दिया था कि इट इज डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस, ऐसा कुछ लिख के दिया। देखो लाउडनेस, हाई लाउडनेस तो हाई एम्पलीट्यूड तो स्ट्रॉन्ग साउंड। और देखो लो लाउडनेस, लो कम लाउडनेस तो लो एम्पलीट्यूड, तो लो एम्पलीट्यूड तो सॉफ्ट साउंड। समझ गए, तो सॉफ्ट साउंड। और उनके बीच में एक रिलेशन भी है, ये भी आप नोट कर दो। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। जो भी एम्पलीट्यूड समझो 5 मीटर है, एम्पलीट्यूड भी एक लेंथ है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, तो इसका स्क्वायर 25 वो होगा लाउडनेस। समझ गए, 25। जो भी आप हायर क्लास में इसके बारे में और पढ़ोगे, इसका यूनिट वगैरह वगैरह वो पढ़े हुए, तो आप देख लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालना, चलो आगे बढ़ते। चलो देखो अभी हम लास्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। पहली है हमारी टिम्बर। टिम्बर क्या है, बहुत सिंपल सी सिस्टम, क्वालिटी ऑफ साउंड, यही है टिम्बर। साउंड की क्वालिटी मतलब साउंड कैसे, गुड साउंड है, बैड साउंड है, हाई लाउडनेस है इसका, या पतली या भारी, वही क्वालिटी कैसी है साउंड की क्वालिटी कैसी, वही होता है टिम्बर। समझ गए दोस्तों। और ये टिम्बर इट इज डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ साउंड का मटेरियल है जिसपे ये डिपेंड करे। जो भी साउंड का मटेरियल होगा, जैसा साउंड का मटेरियल होगा वैसे ही क्वालिटी होगी साउंड की। समझिए। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इंटेंसिटी। क्या है इंटेंसिटी, देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, द साउंड पासिंग थ्रू इन यूनिट एरिया थोड़ी गड़बड़ होगी। द साउंड एनर्जी, यहाँ पे लिख दो साउंड एनर्जी इन पर सेकेंड। और फिर एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसका यूनिट क्या है इसका, डीबी, जिसको बोलते हैं डेसिबल। जो क्या बोल रहा है, द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू इन अ यूनिट एरिया इन पर सेकेंड, मतलब कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है एक यूनिट एरिया से पर सेकेंड में, हर सेकेंड में कितनी साउंड एनर्जी, जब साउंड ट्रैवल करती है तो साउंड एनर्जी कितनी पास हो रही है एक यूनिट एरिया में हर एक सेकेंड में। तो समझो हर एक सेकेंड में 100 बार साउंड एनर्जी पास हुई तो हो जाएगा 100 डेसिबल। 100 बार तो बहुत कम लगा। कई बार आपने मैचेस देखे होंगे तो वहां पे आपको साउंड की जो डेसिबल फॉर्म में दिखाते हैं, तो वहां पे 210 डेसिबल भी दिखाया होता है। तो इसका मतलब होता है 210 बार साउंड एनर्जी पास हुई है एक यूनिट एरिया से। समझिए। इसके बारे में भी आप हायर क्लास में पढ़ोगे, टेंशन की बात नहीं है। चलो फिर इसी के साथ इस लेक्चर नंबर 4 को मैं यही खत्म होता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर। चलो चलता हूँ, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में। इसका स्क्रीनशॉट निकालो तो निकालिए। चलो।